हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के अंतर्गत कार्यरत हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि किसी भी एग्जाम का कट ऑफ कितना जाने वाला है, ये कितना जा सकता है। ठीक है, तो आज का हमारा मेन टॉपिक इसी पे रहेगा। और इसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अगर आप प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं किसी भी एग्जाम का कट ऑफ, तो उसके उसमें आपको रिजल्ट में आपके क्या इम्पैक्ट आता है उसका। ओके, तो चलिए हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे आप टीए का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, या कि चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, एक्स वाई जेड जो भी एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट सर्विस के लिए। ठीक है, तो आप अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो जो कट ऑफ होता है किसी भी एग्जाम का, वो डिपेंड करता है कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल कितनी है, यानी पेपर आपका कितना कठिन आया है। अब पेपर कितना कठिन आया, ऐसा नहीं कि मतलब एकदम पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ गए जो कि एकदम कभी देखा ही नहीं आपने। पेपर कठिन कैसे आप डिसाइड करेंगे कि पेपर डिफिकल्ट है, ये हम आपको बता देते हैं। पहले देखिए क्या होता है अक्सर कि जब भी आप पेपर उठाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पे चार प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि इजी क्वेश्चन होते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर आप पढ़ के भी नहीं जाते तब भी आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा मीडियम लेवल के होते हैं, यानी वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आप थोड़ा बहुत स्टडी कर रहे हैं तो भी आप उनको हैंडल कर लेंगे। ठीक है, देन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनको आप अगर पढ़ रहे हैं तभी आप कर पाएंगे, अगर आप नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे उनको। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा होता है वो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। और जो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वहां पे आपका लक फैक्टर काम करता है कि आपने जो टॉपिक से पढ़ा है वहां से क्वेश्चन आया कि नहीं आया, या मतलब बहुत ही अजीब टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि लगभग 10%, 10 to 15%, यानी 10 से 15% ऐसे क्वेश्चन पाए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब ये जो हमने बताया आपको इजी, मीडियम, डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट, इनका रेशियो क्या है वहां पे एग्जाम में, किन रेशियो में पूछे गए हैं। सपोज अगर 25 क्वेश्चन आपके इजी है, 25 क्वेश्चन आपके मीडियम है, 25 क्वेश्चन डिफिकल्ट है और 25 क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट है, तो अगर 25 क्वेश्चन आपका वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन रख दिए गए वहां पे, ठीक है, तो आप 25 में से तो कम क्वेश्चन करोगे, इधर भी आपके कुछ एरर्स हो जाएंगे, तो फिर कट ऑफ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डाउन चला जाएगा। ठीक है, अगर मान लो 25 क्वेश्चन जो वेरी डिफिकल्ट के आने थे उनको 25 क्वेश्चन ना करके वहां पे 5 या 6 क्वेश्चन ही रख दिया गया। ठीक है, जो आपके 5 या 6 क्वेश्चन ही वेरी डिफिकल्ट आएंगे तो आपका कट ऑफ क्या हो जाएगा, किसी भी एग्जाम का ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन का रेशियो अगर बढ़ा दिया गया तब भी कट ऑफ चला जाएगा ऊपर, इजी क्वेश्चन का रेशियो थोड़ा कम कर दिया गया तब भी कट ऑफ कम हो जाएगा। तो पहला फैक्टर हो गया कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल कितनी है, वो डिपेंड करेगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। अब अक्सर आप यहाँ पे गलती क्या करते हैं समझ लीजिए। आप पहले से ही क्या करते हैं कि एग्जाम सपोज दैट आपका है, एक डेट है एग्जाम की, वहां पे आपका एग्जाम होना है। ठीक है, 3 घंटे का एग्जाम है, आप पहले से ही प्री डिटरमाइन करके गए हो कि इस बार कट ऑफ तो इतना ही जाएगा, इस बार तो कट ऑफ 60 नंबर ही जाएगा, या इस बार तो कट ऑफ 80 नंबर ही जाएगा, पिछली बार तो ऐसा ही हुआ था। अब आपने क्या किया, क्वेश्चन ही कम अटेम्प्ट किया आपने, या थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में आगे क्वेश्चन गलती कर दी, या कि अंडर कॉन्फिडेंट हो गए, पेपर डिफिकल्ट हो गया। तो अक्सर क्या होता है बच्चों के साथ, मैं बताता हूँ आपको, मैंने भी एग्जाम दिया है और मैंने काफी एग्जाम में टॉप भी किया है, काफी जेआरएफ का, एसआरएफ का, यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का, एआरएस का, यूपीपीएससी का भी एग्जाम दिया है मैंने। ठीक है, यूपीपीएससी मैंने एसटीए भी क्वालिफाई किया था। तो इस तरह से हमने काफी एग्जाम दिए हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे ज्वाइनिंग कर लिया हूँ। तो मेरी जो जर्नी थी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मैंने क्या क्या एनालिसिस किया हूँ। ठीक है, तो अक्सर क्या होता है कि जब भी पेपर इजी आ जाता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता है, मेरे साथ भी होता था वही। हमें लगता है पेपर तो एकदम हलवा आ गया है और हम इसमें एकदम क्या कर लेते हैं अब कि इस बार सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। अब जोश जोश में क्या करते हैं कि हम जब 4 ऑप्शन को पढ़ रहे होते हैं तो जल्दबाजी में ऐसे 4-5 क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन में ऐसी गलती हो जाती है कि जो गलती हमें नहीं करना था वहां पे एग्जाम में। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, आपका सिलेक्शन बाहर हो गया। तो इजी क्वेश्चन आने का मैंने आपको डिमेरिट बता दिया। अब क्या हुआ, सपोज दैट पेपर बहुत कठिन आ गया एग्जाम में। ठीक है, तो पेपर कठिन आ गया जब एग्जाम में, तो अब आपने क्या किया, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया कि यार इस बार तो सिलेक्शन होगा ही नहीं क्योंकि पेपर कठिन आ गया है। तो पेपर तो सबके लिए कठिन आया है ना,
तो पेपर सबके लिए कठिन आया है, तो इसलिए आपको वहां पे एग्जाम में पैनिक नहीं करना है। यानी कि कट ऑफ आपका डिसाइड करेगा। आपको कट ऑफ एनालिसिस करना है अगर, तो आप एग्जाम के बाद कट ऑफ एनालिसिस करें, एग्जाम हो जाने के बाद। पहले आप एनालिसिस करके मत बैठिए कि इतना कट ऑफ जाएगा तो हम इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला फैक्टर आपको बता दिया मैंने कि कट ऑफ किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर क्या है। दूसरा जो फैक्टर हमारा कट ऑफ डिसाइड करने का, तो दूसरा फैक्टर हमारा कि जो कट ऑफ डिसाइड होता है आपका, होता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अप्लाई किए हैं कोई भी एग्जाम में। ओके, सपोज दैट कोई एग्जाम है, जैसे कि टीए का एग्जाम है, उसमें फिल्टर लगा दिया गया है। ठीक है, उसमें फिल्टर ये लगा दिया गया कि एक कोई स्टेट लेवल का एग्जाम होता है जो कि क्वालिफाइंग एग्जाम है, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जब वही लोग अप्लाई कर सकते हैं तो क्या होगा इसमें कि बहुत सारे बच्चे जो हैं कंपटीशन से बाहर हो गए ऑलरेडी। तो यहाँ पे भी कट ऑफ का थोड़ा फ्लैक्चुएटिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर हमारा ये हो गया कट ऑफ डिसाइड करने का। ठीक है, तो इस तरह से कट ऑफ आपका डिसाइड होता है, या कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कट ऑफ को, क्योंकि पेपर आपका लेवल नहीं पता, डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला पेपर का। अगर पेपर डिफिकल्ट आ जाए तो आपको कट ऑफ सीधी बात है कि कम जाएगा, और पेपर आसान है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं, अब मैं बता रहा हूँ कि सिलेक्शन जो लोग लेते हैं, जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो लोग के अंदर क्या क्वालिटी होती है, वो लोग क्या करते हैं ऐसा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं ना रियल में, वो लोग कभी भी कट ऑफ को प्री डिटरमाइन करके नहीं चलते हैं कि इतना कट ऑफ जाएगा। वो अपनी प्रिपरेशन को फोकस करते हैं, इसके बाद एग्जाम हॉल के अंदर एंट्री करते हैं। अगर पेपर इजी आया तो भी ठीक है, पेपर कठिन आया तो भी ठीक है, क्योंकि इजी आया तो सबके लिए इजी आया, कठिन आया तो सबके लिए कठिन आया। क्योंकि सीटें तो फिक्स है ना दोस्त, सीट तो कितनी है, मान लो 1000 सीटें किसी एग्जाम में, मान लो मैं 500 सीट कहता हूँ किसी एग्जाम में है, तो सीट तो फिक्स है, सीट चेंज नहीं हो रही है, और 500 बच्चों को लेना ऊपर से उठा के। पेपर कठिन आएगा तो लोग क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करेंगे, सिंपल चीज है। तो कम नंबर में भी 500 बच्चे ले लिए जाएंगे। अगर पेपर आसान आ गया तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा, तो ज्यादा नंबर में वही 500 बच्चे भरे जाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने पेशेंस को, अपने टेम्परामेंट को क्या करते हैं, सिंपल एक साधारण एक मीडियम टेम्परामेंट रखते हैं, मिडिल मार्क रखते हैं, वो अपना मिडिल पाथ को लेके चलते हैं कि ठीक है पेपर जैसा भी आएगा हमें 3 घंटे अपने अपने बेस्ट देने हैं, और वही वो 3 घंटे जो है हमें डिसाइड करेंगे कि मतलब कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आपको वहां पे क्या करना चाहिए, अब मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपको गलती ये नहीं करना चाहिए, किसी भी एग्जाम में आपको किन गलतियों से बचना चाहिए कट ऑफ को लेके जो मिथ बना हुआ है। पहली बात तो आप प्री डिटरमाइन करके नहीं जाएं कि कट ऑफ क्या जाने वाला है किसी भी एग्जाम का। ठीक है, आप एक रफ आइडिया ले लें कि हाँ इतना 80% कट ऑफ जाएगा, तो आप एक स्ट्रेटजी के रूप में आप बना सकते हैं कट ऑफ की। एक हमारी जो स्ट्रेटजी है, तो हमें इस तरह से स्ट्रेटजी लेके तैयारी करना है। ठीक है, मेरा जो वीडियो था, एक पहला मैंने वीडियो पहले बनाया भी था कि किसी भी एग्जाम का कट ऑफ कितना जाएगा, इसी का यूपीटीए का बनाया था मैंने। तो वो मैं कट ऑफ ऐसा नहीं बना था कि इतना ही जाने वाला है। कमेंट मैंने पढ़ा था काफी लोगों की कमेंट, मैंने देखा कि कुछ लोग उल्टा सीधा कमेंट भी कर रहे थे वहां पे। तो मैंने ये आपको बता देता हूँ कि मैंने ये नहीं बताया था कि कट ऑफ इतना जाएगा, मैं ये बताया हूँ कि आपको स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करना है। स्ट्रेटजिक कट ऑफ था वो, कि आपकी स्ट्रेटजी का कट ऑफ क्या होना चाहिए। ठीक है, और रियल एग्जाम का कट ऑफ तो अलग ही होगा। ओके, तो पहली बात तो आप ये डिटरमाइन करके पहले से ही ना जाएं, पहले से ही आप अवधारणा बना के ना जाएं कि कट ऑफ इतना जाने वाला है। ठीक है, पहली गलती आप वहां पे नहीं करें। दूसरी गलती क्या होती है कि दूसरा हमें क्या करना वहां पे कि पेपर कैसा भी आ जाए, चाहे पेपर आसान है या चाहे पेपर ज्यादा डिफिकल्ट है, आपको एग्जाम हॉल में वैसे ही नेचुरल रहना जैसे आप एग्जाम हॉल में एंट्री करते हैं, जैसे ही आप वैसे ही आपको रिलैक्स रहना वहां पे। अगर पेपर आसान आता तो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस वहां पे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उस तरह में ही क्या होता है, वो हमारे साथ भी ऐसा होता था। ठीक है, तो उस तरह में क्या होगा कि क्वेश्चन वहां पे हम गलती कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और वेरी सिली मिस्टेक, बहुत इजी क्वेश्चन गलत होते हैं वहां पे। ठीक है, दूसरा हमें नहीं करना कि अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया है तो वहां पे हमें बैठ के ये नहीं सोचना है कि यार मैंने ये पढ़ा ही नहीं था, मैंने ये नहीं पढ़ के आया, मैंने ये टॉपिक ही छोड़ दिया था, मेरा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं। सारी चीजें आप वहीं पे 3 घंटे में ही सोचने लगते हो एग्जाम हॉल में। तो आपको वहां पे इस चीज से भी बचना है। आपको हर क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन जो है उसकी रिस्पेक्ट करिए प्रॉपर, कि हाँ ये क्वेश्चन है, हमारे सामने आया हुआ है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है उसका आप पर्टिकुलर आंसर आप सेलेक्ट करिए, हाँ ये क्वेश्चन सही है। जल्दबाजी में और प्रेशर में आप क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व ना करें वहां पे। और अक्सर जब हम पहले से कट ऑफ को डिटरमाइन करके जाते हैं तो इस तरह से वहां पे हड़बड़ी हमारी एग्जाम के अंदर होती है, या हमें प्रेशर एग्जाम में फील करने को मिलता है।
तो आप इस चीज़ से बचें। और कट ऑफ तो पेपर की डिफिकल्टी के ऊपर डिपेंड करता है, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई किए उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथी से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर और कुछ आपको पूछना है हमसे तो आप कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य पूछें, हम उसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से ही दे देंगे। सो आज के लिए थैंक यू सो मच।